आई थिंक आप सबने ये न्यूज़ तो अब तक सुन ही ली होगी कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, चंद्रनाथ रथ, उनकी कल गोली मार के हत्या हो गई। तो अब क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना तो देनी चाहिए क्योंकि देश के लिए भी वो खतरा है। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगा और कई चीज़ें सिर्फ हिंट की तरफ बताऊंगा जितनी ज़रूरी है, और जिससे देश की कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और इन्वेस्टिगेशन, जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी और हमें बहुत सारे, मैं आपको छोटे-छोटे डिफरेंट पॉइंट्स बताऊँगा। उन सबको जब हम एक पूरे एक धागे में पिरोएँगे तो एक बहुत बड़ी कहानी हमारे सामने निकल के आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसको सिंपली बोल दिया कि क्योंकि ममता बनर्जी हार गई है तो सिर्फ़ उसने गुस्से में या फिर जिस भी तरीके से कहें उसका ही ये कराया हुआ है जिसकी वज़ह से ये पीए की जो है वो हत्या हो गई है। लेकिन ये कहना ना तो पूरी तरीके से सही है, ना ही पूरी तरीके से गलत है। पूरी तरीके से सही भी नहीं है और गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल चाहती है कि जब वो जा रही है और जब नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ओथ लेंगे अपनी सेरेमनी में, उससे पहले बंगाल जो है वो पूरा जलना चाहिए। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ ममता बनर्जी चाह रही है? ममता बनर्जी, याद रखिए, सिर्फ एक एसेट है, एक बहुत बड़ी एसेट है। आप जानते हैं, समझ गए होंगे अगर मैं इशारा करूं तो वो किसकी एसेट है, कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 डिजिट नेम वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पड़ोसी भी हैं और हमसे बहुत दूर भी हैं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो खैर, हम थोड़े थोड़े इवेंट्स को हम देखते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि टारगेट जो हैं, उनके पीए साहब जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो बस उस एक्चुअली एक्सीडेंट जिनके लिए करवाया जाना था, एक्सीडेंट की शेप देनी थी या जिनके लिए मर्डर किया जाना था, उनके बीच लाइन ऑफ साइट में आ गए, यानी बीच में आ गए। अगर ऐसा ही आप मॉडस ऑपरेंडी यानी कि काम करने का तरीका अगर आप देखें, तो आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोगों को चीज़ें याद भी होंगी या नहीं होंगी। आई थिंक लगभग 2014 या उससे पहले की बात है। वीसी शुक्ला जी थे जो कि टारगेट नहीं थे जब एक 80-20 का एक नक्सल जो पूरा एक गिरोह था उसके सिर्फ वो बीच में फंस गए थे। वही मॉडस ऑपरेंडी, कहीं कहीं मॉडस ऑपरेंडी भी नहीं कहेंगे, एक तरीके से अनफॉर्चुनेट घटना इसको कहेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। टारगेट कोई और थे एक्चुअली। 3 की टारगेट रहे हैं शुरू से अब तक। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 14 मार्च 2026 को। उसके बाद एक बड़े टारगेट जो थे वो अमित शाह थे बीच में, जिसका अगर आपको याद होगा तो ममता बनर्जी ने डायरेक्ट थ्रेट भी दिया था कि अगर तुम अपने होटल से बाहर भी निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आप सोचिए एक ऐसा देश जहाँ के होम मिनिस्टर को डायरेक्ट थ्रेट दिया जाता है एक चीफ मिनिस्टर द्वारा उसी देश के। एनीवे, और तीसरे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो बहुत की प्लेयर हैं बीजेपी के इस समय। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं विदाउट गिविंग टू मच डिटेल्स, और इस इन्वेस्टिगेशन को, जैसा मैंने बोला, ख़राब नहीं करेंगे और देश की सिक्योरिटी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली वीडियोज़ में कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसी हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, देश की सुरक्षा खतरे में है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। डोंट वरी, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं लीक होने वाली या कहीं आने भी वाली है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ है भी नहीं कि कुछ हाईली सेंसिटिव या इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं सिर्फ सूत्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें पहले एक चीज़ देखनी चाहिए कि गंगाराम हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी जी जाती हैं, कहानी के तार वहां से जुड़ने शुरू होते हैं। ठीक है, आपने अगर एक पैटर्न नोटिस किया हो तो जब कभी भी कुछ ऐसी बातचीत होनी होती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें कुछ देश के अगेंस्ट किया जाता है, तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी जो हैं वो हमेशा भर्ती हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कैमरेज नहीं होते, उसके अंदर जहाँ पेशेंट है वहाँ पे आप किसी भी तरीके से जाके कोई मिलके किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो पहला सूत्र ये, इसको याद रखिएगा। दूसरा, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये सारी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं, इसमें हमारे जो राहुल गांधी हैं उसने 3 बड़े काम करे। पहली चीज, उसने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में चीजें बोली, ठीक, बीजेपी को जिताने के लिए। उसका खेल शायद बहुत लोगों को समझ में भी आ गया, नहीं आया तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्योंकि इंडी अलायंस के लिए कोई एक इंडी अलायंस का प्रेसिडेंशियल चेहरा चाहिए था कि जो उसका फेस बन सके। तो ममता बनर्जी एक डायरेक्ट थ्रेट थी जिसको एक तरीके से राहुल गांधी ने हटा दिया। इसी ड्यूरेशन में वो निकोबार जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट गलत सारे बहुत सारे तथ्य देके, खैर उस पर कभी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वो एक पूरा प्रोपोगेंडा, बहुत सारे लोग बेचारे इसमें फंस जाते हैं कि सर फाइल्स तो देखिए, सर डेटा तो देखिए कि पेड़ काटे जा रहे हैं, ये काटे जा रहे हैं। जब आपको इस पूरे प्रोपोगेंडा की डिटेल में सच्चाई पता चलेगी तो समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारा मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड इज द राइट वर्ड, मैन्युफैक्चर्ड प्रोपोगेंडा है। ठीक, सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट को उकसाने के लिए पेड़ काटे जाना, और ये सारी खेल समझ में आएगा। खैर फिलहाल ये वीडियो का विषय नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी जी ओमान की विजिट के लिए चले जाते हैं। अब ये ओमान की विजिट ऐसे क्रिटिकल टाइम में जहां बंगाल का रिजल्ट आने वाला है, वहां पे 24 घंटे की ओमान विजिट होती है, जिसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, कई सारे लोगों ने देखा कि अपनी मस्ती के लिए गए हैं वहां पर राहुल गांधी जी। दूसरा, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, हम, खैर मैंने आपको इशारा दे दिया है, समझने वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब हम कुछ और चीजें कनेक्ट करते हैं।
जैसे ही वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित होते हैं और बीजेपी जीतती है, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, ठीक है, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बीजेपी की जीत के लिए और ऐसा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ट्वीट आए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि ट्रंप वेस्ट बंगाल को कुछ जानता भी नहीं है। इनफैक्ट उसने ये नाम भी पहली बार की ऐसी एक स्टेट है, ये है, या यूं कहें, मतलब अब इसको बहुत लिटरली मत लीजिएगा, कहने का मतलब ये है वेस्ट बंगाल में एक जीतना, एक सीएम की पोजीशन के लिए जीतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जबकि आप प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते और तब वो मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट करते, वो बात समझ में आती। लेकिन यहाँ पर उनका कॉन्ग्रेचुलेट करना कुछ समझ में नहीं आया। रियलिटी कि उनको बैक डोर से डीएस की तरफ से उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे, यानी कि वो ट्वीट एक बहुत बड़ा हिंट था, एक वार्निंग थी कि कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, जो बे ऑफ बंगाल का वो जो पूरा एरिया, आपको पता है कि मणिपुर में, म्यांमार में, और वो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पूरा एरिया है, वहाँ पे बहुत टाइम से इंसर्जेंसीज चल रही हैं और वो बहुत अनस्टेबल एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक 3 डिजिट की एक एक एजेंसी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के देश की एजेंसी है, जो वहां पे अपना बेस बनाना चाहती है ताकि चाइना पे, भारत पे, म्यांमार पे और उस पूरे रीजन पे जो है वो नजर रखी जा सके, और भारत उनको वहां घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा, वैन डाइक नाम का एक आदमी आता है, ठीक, 13 मार्च को उसको डिटेन किया जाता है, कोलकाता से उसको डिटेन किया जाता है, जबकि 14 मार्च को मोदी जी वहां आने वाले थे। ये एक आपको मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया, इसको सूत्र में रखिएगा। राहुल गांधी का एक हिंट दिया आपको कि ओमान विजिट होती है। सोनिया गांधी की सर गंगाराम की विजिट, मैंने आपको एक हिंट दी। दूसरा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रडार थी। मतलब जैसे ही अगर ये ट्वीट आया, जो एक्चुअली सही लोग होंगे, जो बहुत डीप नॉलेज रखते हैं जियो पॉलिटिक्स की, वो इसको समझ जाएंगे कि अचानक से ये ट्वीट आना इज हिंटिंग टुवर्ड समथिंग एल्स। ठीक है, अब आई थिंक इस वीडियो के लिए काफी सारे मैंने ट्वीट दे दिए हैं, हिंट दे दिए हैं। अच्छा, मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं जो कि पब्लिक डोमेन में है, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी वो चेंज करी गई थी, गलत थी। ऑफ कोर्स चेसेस वगैरह सब कुछ चेक करी गई होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो गलत थी। बाइक पर आए हैं और 4 में से 3 गोलियां उनको लगी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको ऐसे नेग्लेक्ट मत करिएगा। 4 में से 3 गोली मारी गई हैं। एक डायरेक्ट हिट में अगर एक हाई टारगेट को हिट करना होता है, एक गोली से भी काम हो सकता है, लेकिन ये हिट एंड रन की तरीके से इसको दिखाया गया, इसलिए 4 गोलियां, 4 शॉट्स फायर करे गए हैं। आई थिंक जो बहुत समझने वाले हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशंस में इंटरेस्ट होगा, या जिन्होंने कभी समझा होगा थोड़ा बहुत, वो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, विदाउट कि क्यों सिर्फ एक गोली से ऐसा नहीं मारा गया, 4 गोलियां शॉट हुई जिसमें से 3 लगी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए हैं। अच्छा, उसी साइड में एक और मैं हिंट दे दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है, 1 साल उसको हो गया है। और पंजाब में भी आपको पता है कि कुछ लो आईईडी सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट हुए हैं, ठीक, जलंधर में और अमृतसर में, कल 8 बजे और 11 बजे, और आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर हुए हैं, जिसमें लिंक जो है वो खालिस्तान का दिखाया गया, यानी खालिस्तान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आईएसआई और सीआईए, ठीक है, मैं नाम भी ले देता हूँ, दोनों ही बहुत एक्टिवली होके चाहते हैं कि बंगाल अभी चले। समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे, बाकी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन